बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अक्सर छोटे कद के लोग इसकी वजह से काफी परेशान रहते हैं और अपने कद को बढ़ाने के लिए वो कई वर्जिश और दीगर जतन भी करते हैं कि किसी तरह उनका कद बढ़ जाए। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि एक मखसूस उम्र जैसे 18 साल के बाद आपका कद बढ़ना रुक जाता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आप 18 साल के होने के बाद भी अपने कद में नुमाया फर्क देख सकते हैं। एक इंसान का कद उसकी शख्सियत का अहम हिस्सा होता है। अक्सर लोग अपना कद लंबा करने के लिए हर जतन करने को तैयार होते हैं। आजकल कद बढ़ाने के लिए बहुत सी अद्वियात के बारे में सुनने को मिलता है जो मार्केट में बाआसानी दस्तयाब होती हैं। ये ऐन मुमकिन है कि दवाइयों से बच्चे का कद बढ़ भी जाए, लेकिन आम राय यही है कि दवाओं के जरिए बच्चों के हार्मोन्स को तब्दील नहीं करना चाहिए कि यूं पेचीदगियों में इजाफे का खतरा रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे कि जिसके करने से आपका कद लंबा होगा। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे नुस्खे भी बताएंगे कि जिनके जरिए से आप अपने कद को बढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा आपके कद छोटा होने में कौन से अवामिल शामिल हो सकते हैं और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए से आप अपने कद को बढ़ा सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, इंसान का कद उसकी शख्सियत का अहम हिस्सा होता है। कद बढ़ाने का बेहतरीन और कारआमद तरीका सही वर्जिश और मुतवाजिन ग़िज़ा है। वर्जिश करने से पट्टे खिंचते और मजबूत होते हैं, जबकि सही ग़िज़ा के इस्तेमाल से वो हार्मोन्स नशोनुमा पाते हैं जो कद बढ़ने में किरदार अदा करते हैं। यूं तो कद का असल ताल्लुक जिनियाती बुनावट से होता है, लेकिन अगर जिस्म को मुनासिब ग़िज़ा ना मिले या वर्जिश ना की जाए तो भी कद छोटा रह जाने के खतरात बढ़ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 से 4 ऐसी वर्जिशें बताता हूं जिनके करने से आपका एक हफ्ते में कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, लटकना कशिश सकल आपके कद पर असर अंदाज होकर आपके जोड़ों और रीढ़ की हड्डी को सुकेड़ देती है। लटकने से इस असर को कम किया जा सकता है। किसी राड या ऊंची चीज को पकड़कर लटकने से जिस्म का निचला हिस्सा रीढ़ की हड्डी को खींचता है। इस अमल से कद में 1 से 2 इंच तक का इजाफा हो सकता है। अलबत्ता इसका असर फौरन जाहिर होना शुरू नहीं होता। ऐसी जगह लटकना चाहिए जहां पर आपके जिस्म को आगे पीछे हरकत करने की जगह भी मिले। खुश्की पर तैरना, इस वर्जिश से आपकी पुश्त के निचले हिस्से पर जोर पड़ता है। इस वर्जिश के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। अब अपने बाजू को मोड़कर हथेलियों का रुख जमीन की जानिब करें। फिर अपने बाएं बाजू को दाएं बाजू से ऊंचा करें। टांगों को सीधा रखते हुए दाएं टांग को जिस हद तक हो सके हवा में उठाएं। इसी पोजीशन में 4 सेकंड्स तक रहें। फिर अपने दूसरे बाजू और टांग के साथ यही अमल दोहराएं। इस प्रैक्टिस को 4 सेकंड से बढ़ाकर 20 सेकंड तक ले जाने की कोशिश करें। इससे न सिर्फ आपका कद बढ़ेगा बल्कि आपका जिस्म शेप में भी आ जाएगा। कोबरा स्ट्रेच वर्जिश से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। इससे पट्टों में लचक पैदा होती है। अपना मुंह जमीन की तरफ करके लेट जाएं। हथेलियां भी जमीन पर रख दें। अब हथेलियों की मदद से अपनी कमर को उठाएं। ठोड़ी और मुंह को सामने की तरफ रखें। टांगों को ना हिलाएं। कमर और रीढ़ की हड्डी को जितना पीछे की तरफ खींच सकते हैं खींचें। इसी तरह 5 से 30 सेकंड्स तक रहें। फिर जिस्म को पहले वाली पोजीशन पर ले आएं। इस अमल को 3 से 4 बार दोहराएं। ट्विस्ट कई इकसाम के हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि कमर के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ लें और पांव को जमीन पर रख दें। अब बाएं घुटने को दाएं हाथ से पकड़कर दोनों घुटनों को दाएं तरफ खींचें और इसी तरह दाएं घुटने को बाएं तरफ से पकड़ के बाएं जानिब खींचें। इसके अलावा पेल्विस शिफ्ट ये एक बेहद आसान वर्जिश है जिससे आपके जिस्म में खिंचाव पैदा होता है। कद लंबा करने में ये वर्जिश काफी कारआमद है। इससे आपका जिस्म शेप में आता है। कमर के बल जमीन पर लेट जाएं। बाजू और कंधों को जमीन पर सीधा रख दें। अब अपने पैरों को कूल्हे के करीब लेकर जाएं। अपनी कमर को मोड़कर कूल्हे उठाएं और ऊपर की तरफ लेकर जाएं। इस पोजीशन में 20 से 30 सेकंड्स तक रहें। इससे जिस्म में लचक भी पैदा होगी
और आपका कद भी बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कद बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी नींद अच्छी करना बहुत जरूरी है। पूरे दिन में 8 घंटे की नींद आपके लिए लाजमी है। कोशिश करें रात के वक्त कैफीन ना लें, इससे आपकी नींद में खलल पैदा हो सकता है। जब भी सोने के लिए लेटें तो कमरे में इजाफी रोशनी बंद कर दें और अंधेरे में सोने की कोशिश करें। इसके अलावा मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इसी तरह दोस्तों, कद को बढ़ाने के लिए आपकी ग़िज़ा का अच्छा और सेहत बख्श होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएं बहुत मददगार साबित होंगी। ये ग़िज़ाएं आपके जिस्म में फ्यूल का काम सर अंजाम देंगी। इसके अलावा प्रोटीन आपके जिस्म को बढ़ने में मदद देगा। कैल्शियम, जिंक, आयरन और विटामिन B3 भी आपका कद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के दौर में एक बड़ा मसला ये है कि बच्चे अपना पूरा दिन कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी के सामने गुजार देते हैं और किसी किस्म की जिस्मानी हरकत नहीं करते, जिसका नुकसान ये होता है कि बच्चे के पट्टे अकड़ जाते हैं और कद बढ़ने में मुश्किल का सामना रहता है। इसलिए रोजाना की बुनियाद पर बच्चों से उनके जिस्म खुलवाने की कोशिश करवाएं। इस मकसद के लिए एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई हैं वो भी कीजिए और कोशिश करें कि बच्चों को 6 साल की उम्र से ही तैराकी सिखाएं, क्योंकि ये छोटी उम्र से ही बच्चों का कद बढ़ाने का कुदरती तरीका है। अगर आप बच्चे को बहुत मुस्तकिल मिजाजी से तैराकी के लिए नहीं ले जा सकते तो हफ्ते में 1 से 2 दिन तो जरूर ले जाया करें। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो उसे कहीं के बगैर पानी के तैराकी करे। हैरान मत हो कि इसका तरीका भी बताते हैं। असल में बगैर पानी के तैराकी के लिए जमीन पर लेटकर तैराकी वाले अंदाज में अपने हाथ पैर चलाएं। ये कद बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद एक्सरसाइज है। इसके अलावा दोस्तों, कद लंबा करना चाहते हैं तो किसी साइकिल पर सवार होने के बाद सीट को इस तरह एडजस्ट करें कि आपकी टांगों को पैडल तक पहुंचने के लिए ज्यादा खींचना पड़े। ताहम गद्दी को बहुत ज्यादा ऊंचा भी ना करें, वरना जोड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह दोस्तों, डोरी की मदद से उछलना या किसी मकाम पर वैसे ही उछलना इस हवाले से मददगार साबित होता है। इसलिए हड्डियां और मसल्स मजबूत होते हैं, जबकि वक्त गुजरने के साथ कद में भी किसी हद तक इजाफा होता है। अक्सर अफराद अपनी कमर झुकाकर रखते हैं, खसूसन उस वक्त जब वो काफी देर तक किसी जगह पर बैठे हों। कमर झुकाए रखना रीढ़ की हड्डी में झुकाव पैदा करता है, जिसके नतीजे में वक्त गुजरने के साथ कद घटने लगता है। अगर आप खड़े या बैठने का दुरुस्त तरीका जान लें तो कद में भी बेहतरी महसूस होने लगती है। तो आइए दोस्तों, आखिर में अब आपको वो वजीफा बताते हैं जो आपका कद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। आधा गिलास पानी लें, पहले दुरूद इब्राहिमी 1 बार पढ़ें, इसके बाद फिर सूरह यूसुफ की पहली आयत 3 मरतबा पढ़ें, इसके बाद 1 बार फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। जी हाँ, दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं उसी को आप पढ़ें। फिर गिलास पर फूंक मारकर तसव्वुराती तौर पर अपने कद को बढ़ता हुआ ख्याल करके पानी बैठकर 3 सांसों में पी लें। ये अमल 1 मरतबा सुबह और 1 मरतबा शाम करें। याद रहे कि मुस्तकिल मिजाजी लाजमी है। इस अमल की मुद्दत पाबंदी के साथ 6 माह है। यकीन कामिल शर्त है। नमाज और रोजे की पाबंदी लाजिम है। गुनाहों और झूठ से बचना और सच बोलना शामिल है। एक और अमल भी आजमूदा है। बावुजू होकर अगरबत्ती जलाएं। एक बड़ी बोतल अर्के सौंफ की अपने पास रखें। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर ये अमल इस तरह पढ़ें। अल्लाह 66 मरतबा पढ़ें। या कदीरू 314 मरतबा पढ़ें। या बदीयू 86 मरतबा पढ़ें। याहू 11 मरतबा पढ़ें। या वदूद 20 मरतबा पढ़ें और या कय्यूम 156 मरतबा पढ़ें। बस अमल खत्म और दुरूद इब्राहिमी 7 मरतबा पढ़ें और ये सारा पढ़ा अर्के सौंफ पर दम कर दें। 41 दिन तक हर रोज इसी तरह पढ़ें। 41 दिन बाद 90 दिन तक ये अर्के सौंफ पिएं। तो 90 दिन में 41 दिन पढ़ाई वाले भी शामिल करने हैं, यानी पहले रोज से अर्के सौंफ पानी में थोड़ा सा डालकर पी लें। अगर अर्के सौंफ खत्म हो जाए और अर्के सौंफ मिला लें और 90 दिन तक सुबह शाम पानी में मिलाकर पीते रहें। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि इस अमल में उम्र की कोई कैद नहीं है कि आपने ये अमल 18 साल की उम्र तक करना है। अगर आपकी उम्र इससे भी ज्यादा है तो ये आप तब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी हाइट कम है
और आप छोटे कद होने की वजह से परेशान हैं, तो आप हमारे बताए हुए इस वजीफे पर अमल करें, इंशाअल्लाह अफाका जरूर होगा। और साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है कि आपको इस वजीफे से और जो दूसरी एक्सरसाइजेज हमने बताई हैं उससे आपको कितना फर्क पड़ा है। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।